गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास कुछ ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, बस एक छोटी सी झोपड़ी और कुछ बंजर ज़मीन। उसकी पत्नी सीता दिन भर घर का काम करती और रामू गांव के लोगों के छोटे मोटे काम करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन रामू और सीता के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। उनके पास मेहमानों के स्वागत के लिए कुछ खास नहीं था। रामू ने सोचा मैं बाजार जाकर कुछ दाल और चावल खरीद लाता हूँ, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बाजार जाकर कुछ खरीद सके। उसकी पत्नी सीता ने उससे सलाह दी, रामू हमें अपने बगीचे में उगी हुई सब्जियों से कढ़ी बना लेते हैं और घर में बचे चावल पका लेते हैं। रामू ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर सब्जियों से कढ़ी बनाने का फैसला किया। सीता ने कुछ बासी दही और बेसन का उपयोग करके कढ़ी तैयार की। उसने अपनी प्यार और मेहनत से कढ़ी बनाकर चावल के साथ तैयार किया। जब मेहमान आए तो सीता ने बड़ी सादगी से उन्हें कढ़ी चावल परोसे। मेहमानों ने खाना शुरू किया और आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, वाह क्या कढ़ी चावल तो बेहद स्वादिष्ट है, आपने ये कैसे बनाया? सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी बगीचे की सब्जियों और बासी दही से बनी है। मेहमानों ने फिर से तारीफ करते हुए कहा, आपके हाथों में जादू है, इतनी साधारण चीज़ें भी आपने इतने स्वादिष्ट तरीके से बनाई है। रामू और सीता ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराते दिए। उन्होंने महसूस किया कि ये सच्ची खुशी और संतोष बाहरी भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि अपने परिश्रम और सादगी में है। इस घटना के बाद गांव के लोग रामू और सीता की कहानी सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी सादगी और मेहनत का मूल समझा। वे अब छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने लगे और एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करने लगे। रामू और सीता की कहानी ने गांव में नई ऊर्जा भर दी। लोग अब किसी भी कठिनाइयों से डरते नहीं थे और हर परिस्थिति में रहना सीख गए थे। सादगी और प्रेम से बने कढ़ी चावल ने गाँव वालों को यह सिखाया कि खुशी और संतोष अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों में छिपी होती हैं।